हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में दूसरा अध्याय, हालांकि एनसीईआरटी बुक में ये प्रथम यूनिट में ही आता है, लेकिन नूतन की बुक में दूसरे अध्याय में इसको हम पढ़ते हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इस लेसन में आज हम कुछ टॉपिक्स सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, सदिश क्षेत्रफल वास्तव में क्या है? क्षेत्रफल है, एरिया है, जगह है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एरिया लिया है, ये मान लीजिए कोई एरिया है। अब इस पूरे क्षेत्रफल को हम छोटे छोटे खंडों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नोटबुक है। इस नोटबुक को मैं छोटे छोटे खंडों में बांट सकता हूँ। ये जो पूरा जगह है इसको छोटे छोटे खंडों में बांट सकता हूँ। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खंडों में इसको बांट सकता हूँ। तो सेम इसी तरह मान लीजिए ये जो क्षेत्रफल है पूरा S, इस S क्षेत्रफल को मैं छोटे छोटे खंडों डेल्टा S के अनेक भागों में इसको मैं बांट सकता हूँ। इसमें से प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल डेल्टा S होगा और इसकी दिशा भी होती है। क्योंकि ये क्षेत्रफल जो है सदिश क्षेत्रफल है, तो इसलिए इसकी दिशा भी होती है। तो इसकी परिभाषा कुछ नहीं है, सिंपल है कि मान लीजिए माना कोई संपूर्ण क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल S है और इसको अनेक छोटे छोटे खंडों में बांटा गया, जिसमें से प्रत्येक खंड डेल्टा S है, जिसका परिमाण और दिशा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर माना जाता है। तो सदिश क्षेत्रफल वह क्षेत्रफल होता है जिसमें किसी पृष्ठ S को अनेक छोटे छोटे खंडों में बांटा जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक खंड का परिमाण डेल्टा S एवं उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये है कि ये जो क्षेत्रफल था पूरा, इस क्षेत्रफल को हमने छोटे छोटे डेल्टा S के बहुत सारे क्षेत्रफल में बांट लिया है इस पृष्ठ को। तो उसमें से प्रत्येक का जो परिमाण है वो डेल्टा S है और उसकी दिशा बाहर की ओर है। तो इस तरीके से हम सदिश क्षेत्रफल को समझ सकते हैं। तो सदिश क्षेत्रफल इस लेसन में क्षेत्रफल के स्थान पर सदिश क्षेत्रफल लिया जाता है। अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है अलग अलग प्रकार के दो कोण। एक आता है समतलीय कोण, जो आप क्लास 9 तक 10 तक जो कोण के बारे में पढ़ते थे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये जो सूत्र होता था, इसे 12th में फिजिक्स में समतलीय कोण कहा गया, क्योंकि एक समतल पर ये होता है। और इसी का एक अलग रूप है 3D में,
जो है घन कोण के नाम से हम जानते हैं। समतलीय कोण में वृत्त का प्रयोग होता है या वृत्त की सहायता से हम समतलीय कोण को समझ सकते हैं और घन कोण को हम गोले की सहायता से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार का कोण होता है, एक होता है समतलीय कोण और एक होता है घन कोण। तो देखते हैं दोनों चीज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समतलीय कोण की। समतलीय कोण, इसके लिए सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा आपको। तो एक हमने वृत्त बना लिया है, ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है वो। इस वृत्त पर एक चाप लेना आपको, मान लीजिए हमने चाप ले लिया है। इस चाप द्वारा, ये चाप अगर ए बी लेता हूं मैं, इस चाप की लंबाई अगर एल मानता हूं मैं और वृत्त की त्रिज्या अगर मैं आर मानता हूं, ये दोनों बिंदुओं को त्रिज्या से मिला दीजिए, तो ये जो कोण बन रहा है इस चाप द्वारा, इसको हम थीटा कहते हैं। तो ये आपका समतलीय कोण है। ये चाप ले लिया मैंने, इस चाप द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है, अर्थात इसकी परिभाषा हम ऐसे समझ सकते हैं, समतलीय कोण की परिभाषा, कि किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। समतलीय कोण कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा समतलीय कोण की। अब इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका सूत्र लिख सकते हैं, समतलीय कोण बराबर होता है समतलीय कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। जैसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता था, सेम वैसे समतलीय कोण बराबर भी चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। तो अगर चाप की लंबाई में एल मान लेता हूं, यदि चाप की लंबाई एल तथा वृत्त की त्रिज्या आर हो, तो अब इसी को मैं इंग्लिश नोटेशन में लिख सकता हूं, थीटा बराबर एल अपॉन आर। ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, कोण का मात्रक वैसे डिग्री होता है, छोटी कक्षाओं में हम डिग्री पढ़ते थे, लेकिन यहां पर इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक रेडियन होता है। तो इस तरीके से समतलीय कोण और सदिश क्षेत्रफल को हम समझ चुके हैं। तो आशा करता हूं समतलीय कोण और सदिश क्षेत्रफल आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।